क्योंकि शरीर है अभी भी। क्योंकि मीरा अभी मीरा है। जब तक शरीर रहेगा उसके पास, तब तक पूर्णतया कृष्ण न हो पाएगी। तो जब तक शरीर है तब तक तो तुम्हें वियोग का गीत गाना ही पड़ेगा। अच्छा है कि वियोग गाओ, शरीर की सार्थकता ही उसी में है। समझ रहे हो बात को? शरीर है ही इसीलिए कि तुम्हें पता चलता रहे कि जब तक शरीर है तब तक बाधा है, दूरी है। इस बात को समझना। जैसे मोमबत्ती होती है ना, उसी सार्थकता इसी में होती है कि वो जान जाए कि उसे जलना है। वो जितना जलती जाएगी उतना प्रकाश फैलता जाएगा। तो वैसे ही जन्म की सार्थकता इसी में है कि तुम जानते जाओ कि ये जो जन्मा है यही मेरी मजबूरी है। बुद्ध ने भी जब जाना तो उसे कहा गया निर्वाण, और जब बुद्ध ने देह त्यागी तो उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। क्योंकि निर्वाण होने के बाद भी हो तो जगत में ही ना, हो तो देहधारी ही ना। लेकिन कम से कम निर्वाण तो पालो। उसी में देह का सौंदर्य है, उसी में शरीर की सार्थकता है। कल परसों शिव सूत्र करोगे। एक सूत्र कहता है शरीरम हविः। शरीर क्या है? हवि है। शरीर का प्रयोग यज्ञ की समिधा की तरह करो, हवन की हवि की तरह करो। शरीर इसलिए नहीं है कि दिन रात शरीर शरीर की ही रट लगाओ। शरीर इसलिए है कि उसे मोमबत्ती की तरह जलाओ और प्रकाश फैलाओ। इसीलिए तुम इस दुनिया में बड़ा उलट खेल पाओगी। जितने मूर्ख हैं, जितने महामूढ़ हैं, तुम उनको उतना प्रसन्न पाओगी। और जिसको पाओगी कि जानता जा रहा है, जिसमें भी बोध गहराता जा रहा है, उसके चेहरे पर तुम एक उदासी, एक विषाद देखोगी। भीतर उसके आनंद लहराएगा, लेकिन मन में लगातार जगत की विद्रूपता देखकर, अपनी स्थिति की विषमता देखकर एक कष्ट रहेगा, एक पीड़ा रहेगी। वो पीड़ा बुद्धों को प्रतीत होती है, वो पीड़ा संतों को प्रतीत होती है, मीरा को होती है, नानक को होती है। वो फिर भागते हैं, यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं। आम आदमी को कोई पीड़ा नहीं प्रतीत होती। आम आदमी हैप्पी है। इस हैप्पी समुदाय से बचना। इसीलिए कृष्णमूर्ति गंभीरता पर इतना जोर देते हैं। वो बार बार पूछते हैं, आर यू सीरियस? उस गंभीरता का अर्थ ही यही है कि हैप्पी तो नहीं हो कहीं तुम। गंभीरता माने गहराई, और हैप्पीनेस माने उथलापन। कि जैसे किसी ने गुदगुदी कर दी और तुम हे हंसने लगे,
किसी ने आकर कोई उत्तेजित करने वाला द्रव्य दे दिया, कोई चित्र दिखा दिया, थोड़ी पोर्नोग्राफी दिखा दी और तुम हंसने लगे, हे। गंभीरता में एक गहराई होती है, गंभीरता आत्मा को छूती है। उस कोटि में मत आ जाना तो जल्दी से दांत फाड़ देते हैं। अच्छा, वनीला आइसक्रीम पे 1.5% डिस्काउंट चल रहा है। लगता भी है ना कि कुछ है प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं आसपास की किसी चीज़ को लेके। हाँ, ताकि और गहरा जाना ही ना पड़े। हाँ, ये भी बड़ी भूल होती है। भीतर जो समस्या है वो आत्यंतिक है, वो अतल है, और तुमने उस समस्या का केंद्रीयकरण कर दिया। तुमने उस समस्या को किसी व्यक्ति में बैठा दिया, किसी घटना में बैठा दिया। तुम कहने लग गए मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। लो, समस्या आई इसलिए थी ताकि तुम सागर में गोता मार सको, और तुमने समस्या को बना दिया एक छोटा सा नाला। अब कहाँ गया सागर, अब कैसे मारोगे गोता, संभावना ही खत्म। ये ऐसी सी बात है कि रात में किसी को परमात्मा के सपने आते हो और वो कहे ये मच्छरों का काम है, ये मच्छर कान में भनभनाते हैं, तो वही भजन जैसा लगता है। अब कहाँ गया परमात्मा? सपने इसलिए आते थे कि तुम परमात्मा की ओर बढ़ो, और तुमने मार दिए मच्छर कि ये इनका उपद्रव था। वास्तव में जीवन की हर समस्या इसीलिए आती है ताकि तुम परमात्मा से, अपने स्वभाव से परिचित हो सको। लेकिन तुम किसी और को उस समस्या का कारण बना के, झूठ बोल के, जो तुम्हें अवसर दिया जा रहा होता है उससे साफ बच निकलते हो। कोई नशे में गाड़ी चलाता हो और गाड़ी भिड़ जाए और आगे सब टूट टाट जाए, बोनट, रेडिएटर, बम्पर, और वो कहे इसमें दोष इस बात का है कि ये जो आगे बम्पर है ये मजबूत नहीं था, तो एक चीज तो उसने बचा ली, क्या? नशा। नशा कायम रहेगा, बम्पर बदल जाएगा, नशा नहीं बदलेगा। हमारी समस्याओं का कारण कभी बाहरी नहीं होता, हमारी समस्याओं का कारण कभी कोई और नहीं होता। समस्या आती ही इसीलिए है ताकि आप देख पाओ कि आप कहीं ना कहीं विसंगति में हो, आप ऐसी जगह बैठ गए हो जो जगह आपको शोभा नहीं देती, इसीलिए समस्या है। आपकी समस्या ऐसी ही होती है कि जैसे कोई अपनी कमर से 6 इंच कम माप की पतलून पहन ले और तुम दोष देने लग जाते हो पतलून को। हर समस्या तुम्हें बताती है कि तुमने कुछ ऐसा धारण कर लिया है जो तुम्हें धारण नहीं करना चाहिए। तुम्हारी धारणाएं गलत हैं। दो तरह की नींद होती है। एक उसकी जिसने घर में बहुत काम फैला देखा, बहुत कचरा फैला देखा, तो आलस में, भय में सो गई।
वो सो ही इसीलिए गई क्योंकि काम बहुत बाकी था। इतना कौन करे, सो जाओ। वो जब सो रही होगी तो उसको दुस्वप्न आएंगे। वो जब सो रही होगी तो उसके सपने में भी काम और कचरा आएगा। उसकी नींद नहीं है। और एक नींद वो होती है कि काम पूरा कर लिया, अब सो जाओ निश्चिंतता से। अब ये नींद नहीं, समाधि होती है। अब ये समाधि है क्योंकि अब उठना शेष नहीं रहा। जो काम छोड़ के सोया है उसे उठना पड़ेगा। समाधि वो जब नींद अनवरत हो जाए, जब नींद सनातन हो जाए, जब नींद को विघ्न देने वाला कोई बचे ना तो निर्विघ्न हो जाए। काम छोड़ के अगर सोए हो तो विघ्न बाकी है। काम छोड़कर सोए हो तो सोए ही नहीं हो, लगातार भय सताएगा कि उठना है उठना है उठना है। कोई भी आके उठा देगा, तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा। इसीलिए जागने पर इतना जोर दिया गया है। आध्यात्मिक साहित्य में और गुरुओं के द्वारा जो बार बार तुमसे कहा जाता है ना कि जाग, काहे सोवत है, जाग। वो जगने को तुमसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि काम अधूरा छोड़ के सोते हो तुमने गौर नहीं किया, तुम्हें हैरत नहीं हुई। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि समाधि ही जीवन का उत्कर्ष है, शिखर है, और समाधि माने गहन निद्रा, गहनतम निद्रा। और दूसरी ओर संत तुम्हें बार बार जगाते हैं। तो ये कैसी बात? दिलानी समाधि है तो जगाते क्यों हो? सो तो हम पहले ही रहे हैं। इसलिए क्योंकि अगर आखिरी नींद सोना है तो पहले जगना पड़ेगा। काम फैला हुआ है, पूरा करो, सफाई करनी है, तुम्हारा ही घर है। बात समझ में आ रही है? जगना क्यों जरूरी है? जगना अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। जगना इसलिए आवश्यक है ताकि अंततः सो सको। हमारी नींद झूठी है, हमारी नींद कच्ची है। इसीलिए संत हमें बार बार जगाते हैं। वो जगाते इसलिए नहीं है कि तुम जगते ही रह जाओ। जगना भी अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। अंततः तो सोना है, पर सो सको इसलिए पहले जगना है। यही कारण है कि मीरा यहाँ पर एक बड़ी सारगर्भित बात कहती हैं, मैं बिरहिन बैठी जागूं जगत सब सोवेरे आली। जगत सो रहा है, पर जगत की कौन सी नींद है? कौन सी नींद है? कच्ची वाली। जगत को उठना पड़ेगा। जगत की आस झूठी है, जगत की नींद टूटेगी। मीरा जग गई हैं, जग गई हैं तो अब सोएंगी। जो जगा है सो सोएगा, और जो सोया है उसे जगना पड़ेगा। तुम तय कर लो, जगना है कि सोना है? सोना है, पर पहले काम निपटा के सोना है। जो सोने गए हैं काम निपटाए बिना, उनकी सजा ये है कि उन्हें बार बार जगना पड़ेगा, उनकी नींद उचटेगी। जिन्हें सोना हो वो जाग लें। इसीलिए संत तुम्हें बार बार जगाते हैं ताकि तुम समाधि में सो सको। कुछ आई बात समझ में? मैं बिरहिन बैठी जागूं जगत सब सोवेरे आली। इसका ये नहीं अर्थ है कि जगत ऐश कर रहा है और मीरा बेचारी दुखी है। इसका अर्थ ये है कि मीरा जगत से आगे है। कुछ दिन पहले किसी से मैंने बोला था, डू योर होमवर्क एंड देन गो टू स्लीप। सोने से पहले गृह कार्य निपटा लेना। घर गंदा छोड़ के सोने मत जाना। हमारे घर अभी गंदे हैं, हम अभी सो नहीं सकते, तो जागते रहो। पर जागने का ये नहीं अर्थ है कि जाग के और गंदगी फैला दी।